हेलो स्टूडेंट्स, मैं बोला फॉर एनी रियल नंबर अल्फा एंड बीटा लेट वाई अल्फा बीटा एक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी बाई डी एक्स प्लस अल्फा वाई इक्वल टू एक्स ई के पावर बीटा एक्स और वाई वन इक्वल टू हमें वन दिया गया है। तो बोला गया है कि एस इक्वल टू वाई अल्फा बीटा एक्स वेर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर देन विच ऑफ फॉलोइंग फंक्शन बिलोंग्स टू एक्स। मीन्स कोई अल्फा बीटा के लिए हमसे कुछ सोल्यूशन पूछ रहा है एक्चुअली। देख निकालते हम लोग। तो मैं दिया गया डी बाई डी एक्स। ध्यान रहे इस क्वेश्चन में बहुत सारा एजम्पशन हो सकता है, लेना पड़ जाए, क्योंकि हमें अल्फा बीटा अपने मन से सोचना है। तो ये थोड़ा सा मतलब एक्चुअली थोड़ा बेकार टाइप क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसमें तुम्हें सपने आने चाहिए कि भाई ऐसे भी करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमें दिया गया डी बाई डी एक्स प्लस अल्फा वाई इक्वल टू एक्स इंटू ई पावर बीटा एक्स, ठीक ना। तो ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा हमारा ई के पावर अल्फा इंटू मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर अल्फा डी एक्स होता है, तो हमारी जगह ई के पावर अल्फा एक्स, तो हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर आता है। मैं होप कर रहा हूँ तुम्हें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन याद है। मैं लिख देता हूँ अगर तुम्हें याद नहीं तो। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर जो होता है हमारा वो हमारा ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स, और इसका जो आंसर होता है वो हमारा होता है वाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, और इसका एक बार और डिफरेंस इंटीग्रेशन। तो ये हमारा एक्चुअली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूशन है। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल चुके हैं, तो हमारे पास आ जाएगा y इंटू ई के पावर अल्फा एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई के पावर बीटा एक्स। हमारा ये तो हमारा हो गया क्यू एक्स यहाँ पर इंटू ई के पावर अल्फा एक्स इंटू डी एक्स है ना। तो ये इसको बस इंटीग्रेट करना है, तुम्हें प्रॉपर हमारा आंसर आ जाएगा। तो y इंटू ई के पावर अल्फा एक्स इज इक्वल टू ये बन जाएगा x इंटू ई के पावर अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो बाई पार्ट्स यहाँ पर लगाएगा, बाई पार्ट्स लगा देते तो हो जाएगा y इंटू ई के पावर अल्फा एक्स इज इक्वल टू, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो, तो बचेगा फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन बोले तो ई के पावर इंटीग्रेशन ई के पावर अल्फा प्लस बीटा एक्स डी एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो हमारा वन हो जाएगा इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन मीन्स अल्फा प्लस बीटा एक्स का इंटीग्रेशन और इसका एक बार और इंटीग्रेशन, ठीक ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारा बस हो जाएगा एक्स इंटू ई की पावर अल्फा प्लस बीटा एक्स अपॉन अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस ये हमारा आ जाएगा ई की पावर अल्फा प्लस बीटा एक्स अपॉन अल्फा प्लस बीटा एक्स का होल अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी। ओके, स्क्वायर कहाँ से आ रहा है, एक बार इसका वैल्यू ई के पावर अल्फा प्लस बीटा एक्स अपॉन अल्फा प्लस बीटा आएगा, एक बार और इंटीग्रेट करना है। तो ये हमारा जाएगा वाई इंटू ई के पावर अल्फा एक्स इज इक्वल टू दिस है, ठीक ना। तो ई के पावर अल्फा एक्स से डिवाइड मार देगा तो हमारा वाई का वैल्यू मिल जाएगा, वाई इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर बीटा एक्स अपॉन अल्फा प्लस बीटा माइनस ई के पावर बीटा एक्स अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस सी इंटू ई के पावर माइनस अल्फा एक्स। ये हमारा जनरल सोल्यूशन है, ठीक ना। ये जनरल सोल्यूशन ऑफ इसका आ गया है। अब तुम्हें इन्फॉर्मेशन जो दे रखा है, इन्फॉर्मेशन ये है कि y1 हमें वन दिया गया है, y1 इक्वल टू वन, यानी x इक्वल टू वन डालने पर y का वैल्यू वन है, तो हो जाएगा y1 इज इक्वल टू ई के पावर बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा माइनस ई के पावर बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस ई के पावर इंटू सी इंटू ई के पावर माइनस अल्फा। ये एक्चुअली आया हुआ है, ठीक ना। अब अपने मन से एक्चुअली कुछ सोचना, यहाँ पर अल्फा बीटा हमारा कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, मैं सारा ऑप्शन अगर ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर में टू दिख रहा है बार बार, ई के पावर एक्स के डिनोमिनेटर में टू दिख रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा अगर हमारा टू हो जाए बोलो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो अगर सोचो अल्फा इक्वल टू वन बीटा इक्वल टू हमने वन ले लिया अपनी मर्जी से, मतलब अब वो ये चीज़ कि कैसे पता तुम्हें, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर टू दिख रहा है इस वजह से हमें पता है। तो अगर वन वन हमने लिया तो हमारा बन जाएगा वन इज इक्वल टू ई बाई टू माइनस ई बाई फोर प्लस सी इंटू ई के पावर माइनस वन। तो सी का वैल्यू में निकल जाएगा, तो इसको बस सिंप्लीफाई कर लो तो हमारा जाएगा वन इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा एलसीएम फोर हो जाएगा, तो ई बाई फोर प्लस सी इंटू ई के पावर माइनस वन। तो हमें सी मिल गया है, सी इज इक्वल टू आ जाएगा वन माइनस ई बाई फोर इंटू ई, ठीक ना। ई के पावर माइनस वन से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इंटू ई। तो अगर मल्टीप्लाई कर तो हमारा हो जाएगा ये, मीन्स मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई कर लो, तो इसे छोड़ दो यहीं पर ही। तो ये हमारा सी का वैल्यू है, तो अल्फा बीटा को वन पुट कर लो और सी को ये जो भी निकालना हमने पुट कर लेना है, तो हमें वाई मिल जाएगा, वाई मतलब एफ एक्स हमारा है, तो हमें एफ एक्स मिल के आ जाएगा, एफ एक्स आ जाना है ई के पावर मतलब ई आ जाएगा यहाँ पर। ओके, एफ एक्स यहाँ पर है, ठीक है। अल्फा बीटा को वन पुट करना तो हमारा एक्स इंटू ई के पावर एक्स, एक्स इंटू ई के पावर एक्स बाई टू माइनस माइनस ई के पावर एक्स अपॉन फोर, ई के पावर एक्स बाई फोर प्लस प्लस सी का वैल्यू हमने निकाल लिया, सी हमारा है
ई टाइम्स ऑफ 1 माइनस ई बाई 4 इंटू ई के पावर माइनस एक्स, ये ना, इंटू ई के पावर माइनस एक्स। तो होप करो कि ये हमारा कहीं ना कहीं मैच कर रहा होगा। ई के पावर एक्स हम कॉमन भी ले लेंगे, वही देखते हैं हम लोग क्या क्या सीन है। ओके, ई के पावर माइनस एक्स कॉमन लेना था, तो यहाँ से ई की पावर एक्स बाई 2 कॉमन ले लो जस्ट। तो ई की पावर एक्स बाई 2 कॉमन लेते हमारा क्या बचेगा, उस जगह एक्स माइनस 1/4 प्लस प्लस यहाँ पर देखो ये हमारा बन जाएगा ई माइनस ई स्क्वायर बाई 4 इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये हमारा एफ एक्स आ गया। तो कोई पार्ट देख लो, कोई पार्ट मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। ध्यान रहे अल्फा बीटा हमें अपने मन से जूम करना था, तो मैंने 1 1 ले लिया ताकि हमारा कुछ काम बन जाए। तो ओके, हमारा सी पार्ट मैच कर रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अब वही चीज़ है, इसलिए मैं शुरू में बोला ना कि ये क्वेश्चन बहुत ही बेकार टाइप का, क्योंकि यहाँ पर अल्फा बीटा तुम्हें एज्यूम करना है। तो एक तो हमारा ये हो गया, ठीक ना। दूसरा दूसरा इसी पे वापस आते हैं जनरल सोल्यूशन पे। अब अगर मैंने अपनी मर्जी से अल्फा को 0 और बीटा को -1 ले लिया। ओके, ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर देखो ध्यान से, फिर से देखो वापस आओ, यहाँ पर देखो ई के पावर माइनस एक्स दिख रहा है। ई के पावर माइनस एक्स कब आएगा, जब जब हमारा ई के पावर माइनस अल्फा 1 होगा ना, जब हमारा अल्फा 1 हो जाए, ठीक है, सॉरी, अल्फा अगर 1 हो जाए तो हमारा काम बन सकता है। तो अल्फा 1 हुआ, ठीक है, और चीज़ें, और ये तो हमारा एक चीज़ हुआ। ओके, बीटा कैसे सोचना है, अब वो ये चीज़ जैसे इसमें इमेजिन करो कि और क्या क्या ले सकते हो इसमें, ठीक ना। और हम इसको एक चीज़ और सोच सकते हैं एक तरीके से, और क्योंकि हर जगह अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा आइदर 0 होगा या फिर नहीं होगा। दूसरे तरीके फिर से सोचते हैं, अब अल्फा प्लस बीटा आइदर 0 होगा और अल्फा प्लस बीटा 0 नहीं होगा। तो हमने ये वाला तो सीन देख लिया। अब अगर सोचो ना अल्फा प्लस बीटा अगर 0 होगा, तो हम जितना भी काम किए हैं सब काम इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में 0 है। तो क्वेश्चन हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो अगर अल्फा प्लस बीटा 0 हो तो हम ये लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा होगा, ठीक ना। तो इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ क्वेश्चन में, स्टार्टिंग से, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से टी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा टी वाई बाई डी एक्स माइनस बीटा वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू ई के पावर क्या था, बीटा एक्स, ठीक ना। क्योंकि हमने अल्फा प्लस बीटा 0 कर लिया, यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर इस बार आ जाएगा ई के पावर माइनस बीटा एक्स, ठीक ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा वाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू इंटी के पावर बीटा एक्स इंटू ई के पावर माइनस बीटा एक्स डी एक्स। अब ये बहुत आसान सा बन गया, तो हमारा बन गया वाई इंटू ई के पावर बीटा एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये हमारा आ जाएगा वाई इंटू, ओके यहाँ पर माइनस साइन है, वाई इंटू ई के पावर माइनस बीटा एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ई के पावर बीटा एक्स से मल्टीप्लाई तो हमारा हो जाएगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू ई के पावर बीटा एक्स। बस लिखते रहो, ध्यान देते रहो क्या मैं लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू ई के पावर बीटा एक्स प्लस सी इंटू ई के पावर बीटा एक्स। अब फिर से तुम्हें एक चीज़ दिया गया, वाई वन हमारा 1 है, तो वाई वन इक्वल टू 1 यहीं पर पुट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर लिखे वाई वन पुट कर लो, यानी मतलब वाई को 1 पुट करना, तो हमारी जगह 1 इंटू ई के पावर माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस सी। तो हमें सी मिल जाएगा, सी हमारा हो गया 1/बीटा, मतलब ई के पावर माइनस बीटा माइनस हाफ, तो हमारे सी है, ठीक ना। तो सी को वापस रख दो, सी को यहाँ पर रख दे तो हमारे पास हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू ई के पावर बीटा एक्स प्लस सी की जगह आ जाएगा ई के पावर माइनस बीटा माइनस हाफ इंटू ई के पावर बीटा एक्स। तो ये हमारा वाई आ गया, वाई मतलब एफ एक्स। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दो, बस अभी हम मैं लिखने वाला, तुम अभी ऑप्शन पे जब तुम देखोगे ऑप्शन, तो तुम समझ पाओगे कि एग्जैक्टली बीटा को क्या मैं सोचना है। प्लस ई के पावर माइनस बीटा माइनस हाफ इंटू ई के पावर बीटा एक्स, ये हमने तब लिखा है जब हमारा अल्फा प्लस बीटा 0 है। अब यहाँ पर ध्यान दो, हर जगह ब्रैकेट में माइनस एक्स तुम्हें दिख रहा है, हर ब्रैकेट के सामने माइनस एक्स दिख रहा है, यानी बीटा को अगर -1 हमने रखा अपनी मर्जी से, अगर हमने बीटा को -1 रखा, बीटा इज इक्वल टू -1, तो हमारा बन जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू ई के पावर माइनस एक्स प्लस ई माइनस हाफ इंटू ई के पावर माइनस एक्स। तो ये किसी ना किसी ऑप्शन में मैच करेगा तुम्हें, ई माइनस हाफ ई के पावर माइनस एक्स यहाँ पर मैच कर रहा है, देखो ए पार्ट मैच कर रहा है, ठीक ना। देख लो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू के पावर माइनस एक्स और बाई 2 के पावर माइनस एक्स प्लस ई माइनस हाफ इंटू के पावर माइनस एक्स, कैस कर पा रहे हो क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो ये इसीलिए एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं प्रिफर नहीं करता, ये ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन नहीं मानूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमें अपनी मर्जी से अल्फा बीटा एज्यूम करना है। तो हमने दो केस लिया है, पहला केस लिया जब अल्फा प्लस बीटा 0 नहीं है, तो हमने प्रॉपरली सिंप्लीफाई किया और अपनी मर्जी से हमने 1 1 रखा, और दूसरा केस हमने लिया कि अल्फा प्लस बीटा अगर 0 है तो क्या होगा, ठीक ना। होप करो तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया क्योंकि ये क्वेश्चन भी ऐसा ही था। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, हैव अ गुड डे।